ये कह रहा है कि मैं शिव शंकर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो निश्चित रूप से उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि वो चौराहे पर खड़ा होकर तमाशा दिखा रहा है। वो मदारी है। राधा स्वामी संत मत के बाबा जी जो वर्तमान में हैं, जब भी बोलते हैं तो वाणी प्रेम से भरी हुई रहती है। अगर बाबा जी को सुनोगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारा देश शुरू से ही साधु संतों की धरती रहा है और यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत हुए हैं जिन्होंने अपने तपोबल के माध्यम से हमारे देश का मान बढ़ाने का काम किया है और यहाँ पर लोगों के मन में अध्यात्म से जुड़ने की एक प्रेरणा जागृत की है। वर्तमान समय में असली संत कौन है जो वास्तव में पाखंड से दूर हो, अंधविश्वास से दूर हो, क्योंकि कहा तो ये गया है कि जो शांत है वही संत है। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी विषय लेकर श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में आने के लिए हम भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और आपका बहुत स्वागत करते हैं। संत का अर्थ होता है शांत। तो वर्तमान समय में आपको कौन सा ऐसा संत नजर आता है जो संत के वास्तविक रूप को पूरा करता हो, वास्तविक अर्थ को पूरा करता हो और पाखंड और अंधविश्वास से कोसों दूर हो? सबसे पहले प्रियवर मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब चीजों को देखते हैं, आंखों से देखकर भी अगर उसके वास्तविक स्वरूप को ना देख पाए तो फिर हमारी गलती होती है। अगर एक आदमी अंधा है और वो आदमी चीजों को नहीं देख पा रहा तो उसकी मजबूरी, लेकिन आंखें होते हुए कोई गड्ढे में गिर रहा है तो फिर तो उसकी गलती है ना। साधु का मतलब ये जिसने अपने आप को साध लिया हो, अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया हो। संत का मतलब वो जो कि अंदर से शांत हो गया हो। अब जो अंदर से शांत हो गया तो क्या गाली गलौच दे सकता है? गाली दे ही नहीं सकता है। जिसने अपने आप को साध लिया है तो क्या वो बीड़ी सिगरेट चिलम वगैरह पी सकता है? पी ही नहीं सकता है। भक्त का मतलब यह होगा जो कि भाव से भरा हो, और जो भाव से भरा हो तो उसकी आंखों में प्रेम दिखाई देगा। वो पाखंडी दिखाई दे ही नहीं सकता है। तो इन चीजों को देखने के लिए बहुत बड़े तामझाम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बावजूद उसके कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी धोखा खा जाए। किससे धोखा खा जाए? कि चालाक आदमी है तो गंदा लेकिन दिख अच्छा रहा है। चालाक आदमी है तो अंदर से दुष्ट, दिख बाहर से गलत रहा है। तो यहां पर आदमी धोखा खा गए। उन धोखा खाने वालों की कुछ खता नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि हम आज की तारीख में ऐसे साधुओं को देख रहे हैं जो विचित्र प्रकार के काम कर रहे हैं। न उनकी भाषा पर मर्यादा है, न उनके जीवन में कुछ ऐसी बात है, ऐसी शांति दिखती है, न उनके चेहरे पर ओजस्विता है, न उसके पास ब्रह्मचर्य है, न साधना है, न अपनी वासनाओं पर काबू है। कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी सर पर बैठाए हुए हैं कि ये गुरु है। इसके विपरीत बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं और होते आए हैं इस धरती पर जो वास्तव में बस ज्ञान का अवतार रहे हैं। आप वृंदावन में जाएंगे तो वहां पर प्रेम मंदिर दिखाई देगा। कृपालु जी महाराज, क्या कहें हम उनके बारे में? अगर कहें ना कि वो अपने पैर का नाखून काट कर फेंक दे और उससे मैं अपनी तुलना करूं, मैं कुछ भी नहीं, उनके पैर का नाखून भी नहीं। ऐसे संत रहे हैं, ऐसे संत रहे। बड़े बड़े संत पानी भरे उनके सामने। गुरुदेव संत बाबा मस्कीन सिंह जी सिख धर्म के अंदर से आते थे, सिख मत के गुरु जी। हमेशा उनको सुनता हूं मैं। अगर कभी भी उन्हें सुनेंगे, ज्ञानदास सागर के नाम से उनका प्रोग्राम आता है, क्या क्या साधु रहे हैं, क्या साधु रहे हैं, क्या संत रहे हैं, कोई जवाब नहीं है। ये तो हम बात अतीत की करें तो एक से बढ़कर एक यहाँ पर आपको गुरुजी मिल जाएंगे और आज की तारीख में भी मिल जाएंगे, जो फिलहाल संसार में नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए, बट उनकी ऑडियो मौजूद है, ये हमारे लिए वीडियो भी मौजूद है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन आज की तारीख में भी यदि आप लोगों को गुरुओं को देखना है तो बहुत सारे गुरु आपको मिल जाएंगे जो वास्तव में शांत हैं, जो वास्तव में बहुत बेहतरीन है। मैं अगर बात करूं, मेरे गुरुदेव श्री महेश्वरानंद जी महाराज एकदम सीधे साधे सरल, और उनकी सरलता, उनका प्रेम, जाहिर सी बात है उन्हीं चीजों ने मुझे उनका शिष्य बनाया। ऐसे ही बहुत सारे संतों को हम मिलते हैं। और अगर आप बड़े स्तर पर चीजों को देखना चाहते हैं तो राधा स्वामी संत मत के बाबा जी जो वर्तमान में हैं, जब भी बोलते हैं तो वाणी प्रेम से भरी हुई रहती है। अगर बाबा जी को सुनोगे
ज्ञान से बढ़कर उनका प्रेम दिखाई देगा, ज्ञान से भी बढ़कर प्रेम दिखाई देगा। वो प्रेम, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी बाबा जी आपको बीड़ी सिगरेट पीते हुए दिखाई दे सकते हैं? कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि बाबा जी आपको गाली गलौज करते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्या कल्पना कर सकते हैं, केस तो उन्होंने भी बड़े बड़े रखे हुए हैं, कि वो बहुत मैले दिखाई दे सकते हैं? कभी आप कल्पना कर सकते हैं क्या? बोले कि उनका तो पंथ अलग है, मत अलग है। साधु संत का पंथ मतलब कुछ अलग नहीं होता है। लेकिन आप ले लीजिएगा, फिलहाल सनातन धर्म के चमकते हुए सूरज, ज्ञान के सागर, और उनके बारे में मैं क्या कहूं, प्रेमानंद जी महाराज, आप उनको ले लीजिएगा। प्रेमानंद जी महाराज वर्तमान में जो उनका स्वाध्याय है, जो उनकी शैली है, जो उनका भाव है, वो देखते ही बनता है। और उनके जैसा एक गुरु जो होते हैं वो कभी कभी पैदा होते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो उस परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है तो उसे न तो अपने शरीर का पता रहता है, न अपने वस्त्रों का पता रहता है, न अपने खान पीन का पता रहता है। मैं बात करूंगा फिलहाल प्रेमानंद जी महाराज की। वो बड़ी बड़ी जटाएं रखते थे, लेकिन फिर भी प्रतिदिन स्नान करते थे, गंगा स्नान करते थे। और वो फिलहाल वैष्णव मत में है, फिलहाल वो श्री कृष्ण भक्ति धारा में है, लेकिन उससे पहले वो बहुत बड़े शैव रहे हैं, है ना। यानी उनकी श्रेणी में रहे हैं जहां पर अघोरी और नागा साधु रहते हैं। लेकिन उनकी वाणी में वही ओजस्विता तब थी, पुरानी उनकी वीडियो दिखाई देती है, वही ओजस्विता तब थी। जब उनकी बड़ी जटाएं थी तब भी वो साफ सुथरे रहते थे। वो बात अलग है कि कंघी वगैरह करने का क्या उनके पास में फुर्सत, क्या उनके पास में कोई स्थान वगैरह नहीं था, लेकिन साफ सुथरे रहते थे। वाणी में एकदम प्रभाव तब भी था। उसके बाद उन्होंने केस वगैरह कटा लिए, सरगंजा कर लिया, और वो ऐसे ही कहीं पर टाट की बोरी पर बैठे हुए दिखाई दिए। जो का त्यों वही जो आज उनकी वाणी में ओज है, वही ओज तब दिखाई दे रहा है। वही स्पष्ट बात कहनी तब भी दिखाई दे रही है। यानी कि जो भगवान शिव की भक्ति है, वहां पर भी उसको गाली गलौज करते हुए नहीं देखा गया, वहां पर भी उनको चिलम पीते हुए दिखाई नहीं दिए वो कभी भी, वहां पर भी वो उसी विचारधारा के साथ रहे। अब वो यहां पर श्री कृष्ण भक्ति धारा में आ जाते हैं, यहां पर भी आप उनको बैठे हुए देखेंगे, उनके बड़े बड़े केस हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़ी दाढ़ी है, लेकिन साफ सुथरे दिव्य दिखाई देंगे। और वाणी, और मैं शब्दों को, अगर बोलने का तरीका, कितना सही उच्चारण, कितना सही उच्चारण, इतना बेहतर संस्कृत का उच्चारण करते हुए मुझे बहुत कम लोग दिखते हैं। मुझे शौक है अच्छी प्रकार से, अलग अलग प्रकार से भाषाओं को सही प्रकार से, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलने का। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए मायने नहीं रखता है अगर आप संत हैं, आपकी दूसरी चीजें कुछ अच्छी हो जाए, लेकिन अगर आप संत हैं और आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको संस्कृत आएगी तभी आप संत होंगे, जरूरी नहीं। लेकिन अगर संत है और सनातन संस्कृति का आप ज्ञान दे रहे हैं और फिर आपकी संस्कृति भी बहुत उत्तम हो, तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। उनका ज्ञान उनकी वाणी से दिखता है, उनकी भक्ति उनकी आंखों से दिखती है, उनकी शालीनता उनके व्यवहार से दिखती है, और सब कुछ अगर उनके अंदर भी कोई नहीं देख पाया तो वो आंख का अंधा है। महाराज जी, जैसा कि आपने कहा कि हमारा देश तो शुरू से ही साधु संतों की धरती रहा है, तो हम भी पढ़ते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे साधु संत ऋषि मुनि पैदा हुए हैं जो वर्षों वर्ष तपस्या करते रहे, तो फिर उन्हें कहाँ नहाने का समय मिलता होगा, कहाँ उन्हें कपड़े बदलने का समय मिलता होगा, कहाँ उन्हें अपने केस संवारने का समय मिलता होगा, तो वो भी तो इसी तरीके से रहते होंगे। मैं आपको बताऊं कि इस बात पर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, और आपने पुनः ये सवाल पूछा, पूछना जरूरी था, क्योंकि अभी यहां पर बीच में कुछ बुद्धिजीवी घुसते और वो कहते जो बात आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो लोग पूछते। अरे भाई, जो व्यक्ति एक स्थान पर साधना में बैठ गया, अब वो हिल नहीं रहा है, बैठा है एक स्थान पर, अब इस चीज को दूसरे लोग नहीं समझ सकते कि ऐसी भी साधना होती है। ऐसी साधना होती है, आदमी एक बार बैठ गया तो बैठ गया, न वो भोजन के लिए उठ रहा है, न वो शौच आदि के लिए उठ रहा है, और एक स्थान पर बैठ गया तो बैठ गया। अब अगर कोई ऐसे में साधना कर रहा है तो उसकी तो मजबूरी है। अब उसके केस भी बढ़ेंगे, अब उसके बाल भी गंदे होंगे, अब उसकी दाढ़ी भी बढ़ेगी, अब उसका शरीर मैला भी होगा, लेकिन वो तो उसकी व्यवस्था है ना, उसकी साधना है। लेकिन आप उठ करके काम भी सारे कर रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं लोगों को, है ना, आप इधर उधर अजीब तरह की हरकतें भी कर रहे हैं, बस नहा नहीं रहे, तो फिर मामला गड़बड़ हो गया ना। मान लिया एक आदमी है और उस आदमी का सर फूट जाता है, बार बार सर लगता है अपनी चौखट में, उसकी चौखट थोड़ी कम ऊंचाई की है, उसका बेटा, उसकी बेटे की ऊंचाई कम है, बेटे की ऊंचाई कम है,
अब वो सोचे कि अरे मेरे बाप के तो अक्सर सर फूटता था, अब मैं भी उसी परंपरा को पालन करूंगा। वो स्टूल रखता है और बार बार उस चौखट में अपना सिर मारता है। अब वो बेवकूफ है। अरे भाई उसका सर इसलिए लग जाता था क्योंकि उसकी ऊंचाई ज्यादा थी, बाप की लग जाता था, मजबूरी थी। अब तू स्टूल पर रखकर अगर अपना सर चौखट में मार रहा है तो ये मूर्खता है ना। तो ये बात है कि अगर आप साधना में बैठे हैं, अब शरीर मलिन हो गया, मिट्टी है भाई, हो जाएगा, क्या क्या शरीर का ध्यान रखना। लेकिन अगर आप 10 काम दूसरे कर रहे हैं, अब शरीर की सफाई करना आपका कर्तव्य है। अब यह शरीर आपका आवरण है, क्योंकि उस समय तो मिट्टी समझ करके आप साधना में लगे हुए हैं, लेकिन जब शरीर से आप 10 काम कर रहे हैं उस समय तो आवरण है ना। अब ध्यान रखो। तो साधना के नियम सामान्य नियमों से थोड़े से अलग होते हैं। आप साधक दिखो तो, अगर आप केवल उन चीजों को अपनाओगे जो चीजें वहां पर मजबूरी में वो लोग करते थे और उनको जानबूझ करके अपनाओगे और उस ज्ञान को नहीं अपनाओगे, उस साधना को नहीं अपनाओगे, तो पाखंडी है। महाराज जी, जैसा कि आपने कहा कि जो साधु संत नशा करते हैं तो आपकी नज़रों में वो एक तरह से साधु संत नहीं है, वो परमात्मा के नाम को प्राप्त नहीं कर सकते और वो ना लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन हमने कई ऐसी तस्वीरें शिव शंकर भगवान की देखी हैं और कुछ लोग कहते भी हैं कि वो सुल्फा और चिलम पीते थे। तो क्या सुल्फा और चिलम ये नशा नहीं है? मैं सबसे पहले बता दूं कि तस्वीरें कौन बनाता है और तस्वीरें क्या हैं। अगर आप ये बताइएगा कि क्या वेद हमारे ग्रंथ नहीं है? वेद ऐसे ग्रंथ हैं हमारे जो कि हर एक मत वाला व्यक्ति मानता है। वेदों में क्या लिखा हुआ है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति न तस्य प्रतिमास्ति। उनकी प्रतिमा नहीं है, उनकी कोई मूर्ति नहीं है। और ये मूर्ति किसने बनाई? आप लोगों ने बनाई। किस लिए? कि इन मूर्तियों के सहारे आप परमात्मा से जुड़े, इसलिए बनाई, है ना। अब मूर्ति बनाने वाले अगर अच्छे होंगे तो अच्छी सी मूर्ति बनाएंगे, अब मूर्ति बनाने वाले के भाव गलत हो जाएंगे तो गलत चीजें हमारे जो है ऋषि मुनियों पर, साधु संतों पर, अवतारों पर, तो उन पर आप गलत चीजें थोप देंगे। अब भगवान शिव क्या है? वो साक्षात यहाँ पर धरती पर सर्वप्रथम सबसे बड़े ऋषि, सबसे बड़े तपस्वी, साक्षात पर ब्रह्म का स्वरूप है। अब यहां पर वह साधक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो उनके स्वरूप से क्या क्या चीजें दिखाई दें एक भक्त को, जिससे कि उनके जीवन में बगैर बताए ही ज्ञान आ जाए। सर पर चंद्रमा है, चंद्रमा यानी कि सर को ठंडा रखना है, स्थिति चाहे कुछ हो। गले में सांप है, सांप यानी मौत है, गले में सांप है यानी कि गर्मी का प्रतीक, क्रोध का प्रतीक है, लेकिन सर पर गंगा बह रही है, यानी कि गले में चाहे आपके जीवन में कितनी कठिनाइयां हो, लेकिन मस्तिष्क को ठंडा रखना है, शीतल रखना है, यह संदेश दे रहे हैं, है ना। इसके अलावा वह अगर तन पर भस्म रमा रहे हैं, साफ सुथरी भस्म रमा रहे हैं, बता रहे हैं मिट्टी है शरीर, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है ना। अगर वो गांव से बाहर कहीं पर रह रहे हैं, वीराने में रह रहे हैं, कैलाश पर रह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि व्यक्ति जब एकांत में रहता है तो ही अपने दर्शन कर पाता है, अपने आप के दर्शन कर पाता है। साधना में रहता है तो स्वयं के दर्शन कर पाता है। उनका स्वरूप लोगों को ज्ञान देने के लिए था, लेकिन जिनको सुल्फा पीना था, जिनको भांग पीनी थी, उन्होंने भांग पीते हुए उनका जो है तस्वीर बना दी। बोले कि भगवान शिव जो है वो तो भाई भांग पीते थे, वो सुल्फा पीते थे। अरे भाई वो तो विष भी पीते थे, है ना। अब विष पी करके दिखाओ। बार बार दूसरे लोग भी, साधु संत भी इस बात को कहते हैं, वो विष भी पीते थे, विष पी करके दिखाओ। विष पीने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि जहर पीना है। विष पीने का मतलब क्या है? आपको लोग बुरा कह रहे हैं, आप कितने भी बेहतर हैं, बुरा कह रहे हैं। ये संसार का विषय तो है ना, ये दुनिया का विषय है। आप जितने अच्छाई के मार्ग पर चलोगे आपको बुरा कहेंगे, जितना आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे आपको बुरा कहेंगे। उस चीज को पी जाओ तो ये संसार का विष पीना है। इस विष पीने का संकेत भगवान शिव ने आपको दिया था, लेकिन आप उन पर आरोप मढ़ रहे हैं। भगवान शिव का कहीं पर भी इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं, कोई इस तरह का प्रमाण नहीं है कि वो सुल्फा वगैरह पीते हैं। वो उन व्यसनियों ने चीजें उसमें जोड़ दी हैं, और ये व्यसनी लोग, ये वासना से भरे हुए लोग, इन्होंने क्या हिंदू धर्म के अंदर देवदासी प्रथा नहीं चलाई? इस धर्म का हिस्सा नहीं रही कि जो गरीब की बच्चियां थी, उन बच्चियों को मंदिर में रख करके उनकी देवता के साथ शादी करके और उनके साथ दुष्कर्म करते थे हिंदू लोग मिल करके? ये किन्होंने चलाई? ऐसे लोगों ने भगवान शिव को पियक्कड़ बना दिया, या भंगेड़ी या भंगची या फिर सुल्फा पीने वाला बना दिया। वास्तव में भगवान शिव साधना का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। उनकी जो तस्वीर है वो लोगों को समझाने के लिए है। वास्तव में तो परब्रह्म की कोई तस्वीर नहीं, और वास्तव में आप लोगों में से किसी ने भगवान शिव को नहीं देखा। उनकी जो प्रतीकात्मक चीजें हैं वो संसार को ज्ञान देने के लिए है। बाबा गुरिंदर सिंह जी और प्रेमानंद जी महाराज का मन शांत है और इसलिए वो सबसे बड़े संत हैं। तो क्या यही उनका सबसे बड़ा ज्ञान है? यही उनका सबसे बड़ा गुण है? संसार में संत का तो सबसे पहला गुण शांत होना होता है। ज्ञान बाद की बात है। ज्ञान किसी को कम या ज्यादा हो सकता है
है ना। शांत होना बड़ी बात है। शांत हो गए तो दूसरी चीजें अपने आप आ जाएंगी। विषयों विकारों से बच गए तो दूसरी चीजें अपने आप आ जाएंगी। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक व्यक्ति यदि यहां पर कोई किसी का बच्चा शराब पीते नजर आएगा तो कहेंगे कि शराब पीना क्यों शुरू कर दिया, उस पर नाराज होगा और वो चाहेगा कि मेरा बच्चा शराब ना पिए। लेकिन उसका साधु शराब पीता है तो उसको शराब पिलाते हैं। अरे भाई, साधु को तो और अच्छा होना चाहिए ना, सामान्य आदमी से और अच्छा होना चाहिए, तो वो और नीचे चला गया। एक किसी का बच्चा या किसी का परिवार का सदस्य भांग पीना शुरू कर दे, सुल्फा पीना शुरू कर दे, नहाए धोए नहीं, हालत अपनी खराब कर ले, गाली गलौज करना शुरू कर देंगे, बदतमीज है, खराब है, इस तरह की बात कहेंगे। साधु वो महाराज है, उसके चरण में आप पड़ जाएंगे। अरे भाई, जिसने अपने मन को शांत कर लिया, ज्ञान तो उसे अपने आप आ जाएगा। और अगर ज्ञान है लेकिन मन शांत नहीं है तो आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके सारी की सारी चीजें जीरो हो जाएंगी। क्योंकि खाली पढ़ाई लिखाई महत्वपूर्ण नहीं, सबसे पहले मन की शांति जरूरी है। शांत व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को शांत कर सकता है। जिसने अपने आप को साध लिया है वो साधु है, और वही दूसरे व्यक्ति को बुराइयों से बचने की शिक्षा दे सकता है। साधु का काम, बोले कि एक आदमी बोले कि मैंने ये जो साधना की हुई है, क्या साधना की हुई है भाई, कि मैंने तो ये नग्न रह करके और अपने लिंग पर वजन टांग करके यहाँ पर खड़ा हुआ हूं, किस लिए कि गौ माता की रक्षा हो, देश का कल्याण हो। अरे कमाल की बात, गौ माता की रक्षा ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगी भाई। मैंने अपने नाखून बड़े बड़े कर लिए हैं, हाथ को सुखा लिया है, ऊपर किए, गौ माता की रक्षा हो, भारत का कल्याण हो। कमाल की बात है भाई। पहले तो बात पूरे विश्व का कल्याण हो। तेरा विश्व का कल्याण तो तब होता तू जाकर के कुछ काम करता, कुछ अच्छी, एक आदमी किसी गरीब आदमी की सहायता कर रहा है, सड़क पर जा रहा है कोई गरीब आदमी, मैंने देखा एक रेडी को लेकर के एक बंदा जा रहा था, उस पर बड़ा जोर पड़ रहा था। पुल के ऊपर एक व्यक्ति गाड़ी से उतरता है, गाड़ी से उतरता है, मैं काफी दूर से देख रहा था, एकदम गाड़ी से उतरता है, गाड़ी को साइड में लगा करके और उसको धक्का देता है आगे की ओर। वो संत है, वो संत है, वो कल्याण का काम कर रहा है। तो कल्याण का काम वो साधक बैठ करके कर रहा है जो परमात्मा का नाम लेकर के और विश्व कल्याण की भावना रख रहा है, परमात्मा से जुड़ा है, वो साधक कर रहा है, जो यज्ञ कर रहा है ताकि प्रकृति के अंदर शुद्ध वातावरण हो, अशुद्धि खत्म हो, वो लोग कल्याण का काम कर रहा है। लोगों को ज्ञान का उपदेश दे रहा है और अपने अंदर वासनाओं को समाप्त करके यह शिक्षा दे रहा है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप वासनाओं से दूर बचो, वो विश्व कल्याण का काम कर रहा है। तो जब तक आप लोग वास्तविक ज्ञान से नहीं जुड़ोगे और पाखंड से, आडंबर से दूर नहीं होगे, तब तक धर्म की परिभाषा भी नहीं समझ सकते और सच्चे गुरु को भी और सच्चे संतों को भी नहीं पहचान सकते। जो खड़े खड़े तप कर रहे हैं या जो कांटों पर लेटकर तप कर रहे हैं, जिन्होंने अपना हाथ ऊपर खड़ा किया हुआ है और जो अपने केस के सहारे झूल रहे हैं, तो आपके हिसाब से वो आडंबर है, वो लोग साधक नहीं है? आप मदारी को देखते हैं ना, मदारी कहीं पर चौराहे पर जाएगा और चौराहे पर जाकर तमाशा दिखाएगा, क्योंकि वो चौराहे पर खड़ा होकर तमाशा दिखा रहा है, वो मदारी है। तो जो साधक है भाई, वो तो साधना कर रहा है, कष्ट उठा रहा है, वो तो कहीं जंगल में है ना, साधना कर रहा है। और जो कहीं तमाशा दिखा रहा है, डुगडुगे बजा रहा है कांटों पर लेट करके, वो साधक है क्या भाई, है ना? वो तो दिखावा है, वो प्रदर्शन है। बोले कि साधना क्या कांटों पर लेटना नहीं होता है? कांटों पर चलना ही साधना होती है। जब ध्रुव भक्त तपस्या के लिए गए तो वे कितनी सारी तपस्याओं को, कठिनाइयों को उस तपस्या में सहन कर रहे थे, अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सहन कर रहे थे। बहुत सारे जंगली जानवर उसे डराने के लिए आते हैं, बहुत सारे राक्षस उसे डराने के लिए आते हैं। वो तो बहुत भयानक स्थिति थी, एक बच्चे के सामने अगर कुछ भयानक स्थिति आ रही है, वो तो कांटों से बढ़कर स्थिति थी। वो तपस्या है, वो तपस्या है, उनका नाम रहेगा, उनका नाम रहेगा। बड़े से बड़े तपस्वी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारा, एक यूट्यूबर को मैं देखता था, वो जाते थे कहीं जंगलों में और बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि जो कहीं पर कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, उनको देखते थे, इतने प्यारे वो ऋषि दिख रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि किसी को कुछ दिखाना नहीं है, वो साधना कर रहे हैं, उनका कठिन जीवन है, वो है कांटों का जीवन। तो कांटों का जीवन होता है, तपस्या खामखा की बात नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे ही कांटों पर लेटे हुए हैं, यह केवल एक बाजीगिरी है भाई, ये नहीं है। किस दिन समझेगी जनता? अगर नहीं समझेगी तो फिर ये सनातन का स्वरूप यही दिखाई देगा कि बस हालत सी खराब कर ली और ऊटपटांग बाजीगरी कर ली और बस ये हो गया सनातन धर्म। ये नहीं हो सकता है। महाराज जी, महाकुंभ में एक बाबा इस समय खूब वायरल हैं और लोग उनमें शिव शंकर भगवान को देख रहे हैं, तो ये एक आस्था है या इसे अंधभक्ति कहा जा सकता है? देखो, भगवान शिव को यदि आप आम आदमी से जोड़ करके देख रहे हैं, या कोई व्यक्ति अपने आप को ये कह रहा है कि मैं शिव शंकर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो निश्चित रूप से उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जिस बाबा का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी उसकी एक वीडियो आई है जिसमें वो गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, और हिंदी, जो हिंदुओं की जो देवी हैं, प्रमुख देवियों में देवी हैं, उनके लिए इतने अपमानजनक शब्द कहे हैं कि अगर कोई मुसलमान कह देता ना, तो अब तक पूरे देश में दंगे हो जाते, पूरे देश में। और हिंदू उसको पी रहे हैं चुपचाप,
और जिक्र नहीं कर रहे, और उसके बाद भी उसको भगवान कह रहे हैं, इतनी गंदी बात कर रहे हैं। एक मुसलमान कह देता तो हिंदू मुसलमान के यहाँ पर हिंदू धर्म खतरे में आ जाता। हिंदू धर्म तो आप लोगों के करने से खत्म होगा, जब वो आपकी देवी को खुलेआम इतनी गंदी बात कर रहे हैं जितनी आज तक किसी ने नहीं की, आज तक इस धरती पर किसी ने नहीं कही, इतनी गंदी बात कर रहे हैं, और उसके बाद भी उनकी तस्वीर बनाकर आप उन्हें भगवान शिव करके देख रहे हैं, तो समझो कि आप लोग किस स्थान पर खड़े हुए हैं। और आप जैसे संत जब बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो ईर्ष्या कर रहे हैं। देखो, उन लोगों को पता नहीं है, उनकी खता नहीं है, बस उन्हें पता नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि भाई हम किसी कार्यक्रम में जाना नहीं चाहते, हम कहीं बोलना नहीं चाहते, हमारा स्वर्ग केवल यहीं पर है, ये हमारा मंदिर और यहाँ पर खेत जहाँ पर हम अपना काम कर लेते हैं, किसी से हम मांग कर खाते नहीं है। जब उनको पता ही नहीं है तो बस उनको ऐसा ही लगेगा कि जैसे दूसरे बाबा हैं ऐसे ही ये बाबा है, ये भी घर छोड़ करके इसी तरह से घूम रहे हैं और लोगों से मांग करके खा रहे हैं, ये भी कुछ पाखंड फैला रहे हैं। बस उन बेचारों को पता ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।